हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई को पूरी तैयारी से कर रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी बच्चों को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है बच्चों। तो हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये कक्षा 7 पिछले भाग 2 है, जिसने मैंने पिछले क्लास में मैं 1 से लेकर 10 तक करा दी हूँ। आज मैं आपको क्लास में 11 पार्ट कराऊंगी। तो ये 11 पार्ट जो है कबीर के दोहे है और बहुत कबीर के दोहे सभी को पसंद होते हैं। तो चलिए मैं पढ़ करके भी सुनाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके बीच में थोड़ा भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि ये दोहा मुझे भी बहुत पसंद होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। निदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए कबीर जी के दोहा है और सभी के जबान पर ये रहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, परा रहने दो म्यान। यानी किसी भी आदमी का जाति नहीं पूछना चाहिए, चाहे वो साधु हो या उससे ज्ञान जरूर पूछना चाहिए। इसमें यही दोहा में समझा रहा है। सोना सजन साधु सजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एके धका दरार। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। देखो बच्चों, किसी के अंदर बुराई नहीं देखना चाहिए और उसके अंदर बुराई देखने से पहले अपने आप में झांक लेना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। इसी से ये कहावत कहा गया है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसा बुरा न कोई। तो ये दोहा कबीर जी के जो दोहा है, ये कबीर जी ही लिखे हुए हैं अपने बानी से और हाथों से पढ़े हुए हैं। तो ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको अर्थ समझ में आ जाए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न के तरफ। देखिए आप जूम कर लीजिएगा, अगर नहीं दिखाई दे तो प्लीज़, कितने बच्चे कमेंट करते हैं कि दिखाई नहीं देते, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग थोड़ा जूम कर करके देख लीजिएगा। ये जो है सही गलत का टिक लगाना है प्रश्न अभ्यास में। प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है सही। ख का है निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, गलत। कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए, सही बात है। कोई भी बात बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुटता नहीं है, ये भी सही है। और पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। पठित पाठ में जो दोहा है हमको यही बहुत अच्छा लगा। पाठ में जो दोहा मुझे सबसे अच्छा लगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी की इच्छा कब। ठीक है, क्योंकि इस दोहा में समय की महत्ता की बात कही गई है कि जो करना है वो अभी कर ही लो, न जाने भविष्य में क्या आफत आएगी जिसमें गरीब कायर ही होंगे। ठीक है, और दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, कबीर के इस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधु सजन और सोने की तुलना की गई है। ठीक है, तो हमें किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए या टालना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में कल हम पर कोई विपत्ति आ जाए और हम काम को ही ना कर सकें, इसलिए कल के भरोसे पर बच्चों कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। इस कविता के माध्यम से यही समझाया गया है
कि कल पर नहीं छोड़ना है। चौथा है, निम्नलिखित दोहे ने कबीर ने सज्जन और साधु जन की तुलना सोने से की है। सोना सजन साधु सजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धका दरार। तो ये हो गया उसका। सॉरी, गलती थोड़ा हो गया था। पाठ के आगे से है, तो पाठ के आगे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर पढ़ा देती हूँ। कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से जीवन उपयोगी एक व्यवहारिक शिक्षा ज्ञान दिया है, जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होगी बहुरी इच्छा कब, निदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा भी है, कबीर दोहे के माध्यम अध्ययन से पश्चात व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए, लिखिए। तो कल्पना करना है, तो कल्पना मतलब उसके प्रति क्या क्या सोचे थे। तो कबीर के दोहे, जूम कर लीजिएगा बच्चों अगर दिखाई ना दे तो। कबीर के दोहे का अध्ययन करने से ऐसी कल्पना की जा सकती है कि कबीर के समय की झलक महत्वपूर्ण बताई गई थी। आवश्यकता के अनुकूल ना चाहते हुए भी आवश्यकता थे, निंदा करने वालों के प्रति भी उदार रहते थे। जाति नहीं ज्ञान का महत्व बताया गया। दुष्टों से अलग रहने की प्रवृत्ति उनमें थी। वे प्रेम की भाषा बोले थे, किसी में भी बुराई नहीं दिख रही थी, बल्कि स्वयं को अधिक बुरा मानते थे। और व्याकरण से है, तो व्याकरण से आप लोग तो ये भरने वाला है, इसमें हम भर दिए हैं, आप जूम करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची लिखना है। परले का है तो भयानक हो गया, नियर का पास हो गया, बहुरी का पास आखिर का अक्षर हो गया। ठीक है। तो आप लोग मिला करके अपना ठीक से जूम करके आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।